आगे हम बात करते हैं, कुछ और महिलाओं से बात करिए तो वॉशरूम कहते हैं आप वॉशरूम जाके बाहर करके, भाई खाना आपके घर में बना रहे तो वॉशरूम करने पार्क में या पड़ोस में क्यों जाएंगे? जब खाना मैं बनाती तो इन हाथों से बनता है, तो वॉशरूम करने में कहाँ पे जाऊंगी? तो वो बहुत सारी चीजें कैटेगरीज निकल के आई है। जब हम बहनों के साथ मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, तब उनकी परेशानियां निकल के आती हैं। भारत की जनसंख्या है वो इनफॉर्मल सेक्टर से है, बट फिर भी असंगठित क्षेत्र के होने के बावजूद भी हमें वो हक नहीं मिलते हैं। तो आज हम जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो घरेलू कामगार के लिए कर रहे हैं। करते चोरी का इल्जाम लगा देते हैं और 12 घंटे का पैसा वो उनको, अभी बताया एक बहन ने कि 8 घंटे काम कराते उसमें से 4 घंटे का पैसा दे, क्या वो 4 घंटे में अपनी बहन अपने बच्चों को अच्छी सुरक्षा या अच्छा हेल्थ या अच्छा खाना पीना वो दे सकती है? नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं असंगठित है और वो पढ़ी लिखी कम होती है ना। नमस्कार, मैं हूँ तनु और आप देख रहे हैं माटी के लाल। इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पर हैं। तमाम महिलाएं देख रही हैं, ये सभी वो महिलाएं हैं जो काम करती हैं और घरों में भी रहती हैं और भरण पोषण करती है अपने बच्चों का। आज ये लोग यहाँ पहुंची हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं इनके, क्यों ये लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, ये जानने की एक कर कोशिश कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है? शबनम। क्यों आज ये प्रोटेस्ट हो रहा है? इधर आइए, इधर थोड़ा सा पेश जी। धूप पड़ रहा है। तो ये प्रोटेस्ट हम घरेलू कामगार बहनों के लिए, उनके हकों के लिए जो हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि घरेलू कामगार जो बहनें हैं उनको एज अ कामगार अभी तक माना नहीं गया है। जबकि अगर हम देखें तो 93% जो हमारी भारत की जनसंख्या है वो इनफॉर्मल सेक्टर से है, बट फिर भी असंगठित क्षेत्र के होने के बावजूद भी हमें वो हक नहीं मिलते हैं। तो आज हम जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो घरेलू कामगार के लिए कर रहे हैं, ताकि उनको सामाजिक सुरक्षा, उनके जो जिस घर पे वो काम करती है उसको एज अ वर्क प्लेस, और उनकी जो हाउसिंग का प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सी बहनें हैं उनके अपने घर नहीं है, अगर वो किराए के घर पे रहती है तो वहाँ पे भी उनको उनके साथ जो भी प्रॉब्लम्स आती है उस पर है, और साथ ही साथ जो है एक सामाजिक सुरक्षा पर है, और साथ ही हमारा जो न्यूनतम वेतन है, क्योंकि इनको न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है। और हमारे जीवन को चलाने के लिए सरकार ने बोला है कि न्यूनतम वेतन होना जरूरी है। तो उसके लिए है कि हमारी जो बहनें हैं उनको न्यूनतम वेतन जो है वो भी प्राप्त हो, और उनको एज अ वर्कर जो है वो उनकी पहचान मिले। इसके लिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट में जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, क्या वो एजुकेटेड हैं? कुछ महिलाएं जो है वो एजुकेटेड मतलब है कि हाँ वो 12th उन्होंने किया है, और कुछ महिलाएं हैं जो एजुकेटेड नहीं है। जो अनएजुकेटेड लोग यहाँ पर आए उन्हें कैसे समझाया आप लोगों ने? ठीक है, तो हम सेवा है, सेवा एक ऑर्गेनाइजेशन है, और वह असंगठित क्षेत्र की जो भी बहनें हैं उनका एक जो है संगठन है। तो एज अ यूनियन हम उनके साथ आए दिन जो है वो मोहल्ले में उनके साथ बैठक करते हैं, इस चीज को लेकर मीटिंग्स हमारी चलती रहती है। तो उसके थ्रू हम उनको जो है वो बताते हैं कि उनकी दिक्कतें क्या है, उनकी जो दिक्कतें हैं फिर हम उनको जो है एडवोकेसी करके सरकार के सामने रखते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है वो जागरूकता अभियान उनके जो एरिया है वहाँ पे रहता है, और उसके बाद फिर वहाँ से बहनें आकर जो है वो अपनी मांग के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो देश में कर तो रहे हैं महिलाओं के लिए काम, फिर क्या जरूरत पड़ गई आपको? क्योंकि हम एक घरेलू कामदार हैं। ये बोला जाएगा जो लोगों को घर में दूसरी की घर में काम करने जाते हैं उसको घरेलू कामदार बोला जाता है। तो हम जो घरेलू कामदार है ना, हम सरकार की नजर पे नहीं है। तो हमारा जो सामाजिक एक सुरक्षा होता है वो भी हमारे साथ नहीं है, क्योंकि हम जो कार्यस्थल में काम करने जाते हैं हमारे साथ जो छेड़छाड़ होते हैं, नियोक्ता घर में भी होता है, लेकिन नियोक्ता क्या करते हैं, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं देता है। अगर हम काम करते हैं, अगर 8 घंटा के काम करेंगे, हमें उसमें पैसा कितना दिया जाता है? 4 घंटा के हिसाब से पैसा दिया जाता है, लेकिन हमें 4 घंटा पैसे से हमारा घर चलेगा नहीं ना। तो नियोक्ता का क्या करना चाहिए, मिनिमम वेज देना चाहिए, लेकिन नहीं देते। हमारा हक पर कोई मान्यता ही नहीं है, इसीलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो हमारी मांग पूरी करे, सरकार हमारी काम का मतलब पहचान दे। हम इसीलिए आज यहाँ पर मतलब प्रोटेस्ट करने आई है। देखिए, ये महिलाएं बता रही हैं कि जो कार्यस्थल पर छेड़छाड़ हो जाती है या किसी भी तरह की कोई घटना हो जाती है उसके लिए इनके लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, साथ ही इन्हें मिनिमम वेजेस नहीं मिल पाते, और जो घरेलू महिलाएं जो घरों में काम करती हैं उनको भी काफी दिक्कतें आती हैं। क्या नाम है? सरिता। सरिता जी, आज महिलाएं इकट्ठी हुई हैं, इस पूरे जंतर मंतर पर सिर्फ महिलाएं हैं, क्या लग रहा है आपको आज जो महिला है वो अपनी जरूरतों को, अपनी चीजों को समझ रही है? बिल्कुल, क्योंकि सेवा एक महिलाओं का संगठन है, संगठित क्षेत्र की कामगार बहनों का संगठन है, और सेवा का मकसद ही यही होता है कि हम बहनों को जागरूक करें
तो हम उनके साथ मीटिंग और जाके डोर टू डोर बहनों को ये जागरूक करते हैं आपके हक अधिकार क्या है। वो बहनें अब समझने लगी हैं, इसलिए आज हमारी बहनों को ये समझ में आया और यहाँ पे आके वो अपने हक अधिकार की मांग कर रही हैं। उन्हें पता है हमारा मिनिमम वेज क्या होना चाहिए। उन्हें आज समझ में आ गया है कि उनके लिए सामाजिक सुरक्षा क्यों जरूरी है। उनको पता है हमें मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो क्यों नहीं मिल रही हैं और हमें मिलनी चाहिए। और हम आज अपनी सारी बहनों के साथ आके ये बात रखे हैं और हमें ये चाहिए सरकार से, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम हमारी बहनों के साथ ऐसे ही आवाज उठाते रहेंगे और अपने हक अधिकार लेके रहेंगे। महिलाएं असुरक्षा कब महसूस करती हैं? वो सब जगह असुरक्षित महसूस करती हैं। अगर उनके काम के जगह आने जाने वाला वो रास्ता है वो भी सुरक्षित नहीं है। जहाँ वो काम कर रही है वहाँ सुरक्षित नहीं है। वो अपने मालिकों से सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि अगर वो इस चीज को अपने मालिकों से बांटती हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, हमारे आने जाने वाले रास्ते सुरक्षित नहीं है, वहाँ कुछ गलत है, तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। उनको काम से हटा दिया जाता है। वो बीमार होती हैं उनको काम से हटा दिया जाता है। तो हम लोग वही सब मांगने के लिए आज यहाँ पे बैठी हैं। चलिए आप बोलेंगी। मैं कहना चाहती हूँ ये महिला असुरक्षा का मुद्दा बहुत ज्यादा उठा रहे हैं, लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में सब सुरक्षित हैं। बट ऐसा तो नहीं है दीदी, क्योंकि अभी आप हमारे असंगठित क्षेत्र में जो महिलाएं घरेलू कामगार हैं, जैसे सभी ने बताया है, हम एक ट्रेड यूनियन से सेवा से, तो इसमें जो महिलाएं झाड़ू पोछा करना बाहर जाती है ना कोठे में, आप उनसे एक बार बात करके देखिए, वो असुरक्षित है उस जगह पे। उनके कार्यस्थल पे छेड़छाड़ होती है, आप देखोगे उनके साथ ना बदतमीजी करते, चोरी का इल्जाम लगा देते हैं और 12 घंटे का पैसा वो उनको, अभी बताया एक बहन ने कि 8 घंटे काम कराते उसमें से 4 घंटे का पैसा दे। क्या वो 4 घंटे में अपनी बहन अपने बच्चों को अच्छी सुरक्षा या अच्छा हेल्थ या अच्छा खाना पीना वो दे सकती है? नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं असंगठित है और वो पढ़ी लिखी कम होती है ना। तो इसमें क्या उनको सामाजिक सुरक्षा नहीं दी जा रही है पहला, और ना उनकी कोई पहचान है। अभी मेरे घर के पास एक लड़की है, वो 18-19 साल की है, मैक्सिमम 6 क्लास पास होगी, उसको हिंदी पढ़ने आता है थोड़ा बहुत मिक्स करके। अभी उसको किसी ने बोला कि आप नोएडा सेक्टर 24 में आपको जरूरत है किसी बच्चे को देख रेख का, बट उसमें क्या हुआ, उसको 24 घंटे के लिए रखा है और 12,000 रुपए, और ना उसको 4 छुट्टी दी जा रही है। वो पूरे महीने में एक बार भी अपनी फैमिली से मिलने नहीं आई है। क्यों? अगर कानून लग जाएगा तो वो बहन वो खुद से यूज करेगी, वो उसके घर में कोई नहीं करने वाला, वो तभी 24 घंटे के लिए बाहर गई हुई है। उसके साथ वहां पे किस खाना दिया जा रहा है टाइम से कि नहीं दिया जा रहा है, उसके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। आगे हम बात करते हैं, कुछ और महिलाओं से बात करिए। तो वॉशरूम कहते हैं आप वॉशरूम जाके बाहर करके, भाई खाना आपके घर में बना रहे तो वॉशरूम करने पार्क में या पड़ोस में क्यों जाएंगे? जब खाना मैं बनाती तो इन हाथों से बनता है, तो वॉशरूम करने में कहाँ पे जाऊंगी? तो वो बहुत सारी चीजें कैटेगरीज निकल के आई है। जब हम बहनों के साथ मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, तब उनकी परेशानियां निकल के आती हैं। तो फिर वो सरकार क्यों नहीं जागती है कि सिर्फ संगठित क्षेत्र के लिए सारी सुविधाएं निकली हुई हैं? एक बैंक में काम करने वाला है इंसान, बैंक में सारी चीजें उसको मिल रही है, उसको वॉशरूम भी करना है, वॉशरूम की सारी चीजें रहेगी, उसका पीएफ एसआई भी सारा कटा रहता है कि नहीं है? और उसको फिक्स सैलरी भी मिलती है, उसका मालिक कौन है, उसको छुट्टी कब लेने कब नहीं, उसको सारा पैकेज भी, हॉलीडे का सारा पैकेज मिलता है। पर असंगठित क्षेत्र की बहनों के लिए क्यों नहीं है सारी चीजें? अगर आप देखोगे 100 में से प्रतिशत देखोगे ना, तो 97 लोग ना असंगठित क्षेत्र हैं। ये भी देश चलाने में अपना योगदान देती है। अगर एक कारीगर अगर ये कुर्ता बन रहा है या कुछ बन रहा है, उसमें अगर एक महिला आम इंसान नहीं बनाएगा तो वो ब्रांडेड नहीं बनता है, तो हम लोगों का योगदान होता है। तो मोदी जी चाहे कोई सी भी सरकार हो, हम ये नहीं कह रहे, बट जो महिलाएं हैं असंगठित क्षेत्र की, उनके लिए कुछ सोचा जाए। हमने ये इसीलिए डिमांड लेटर भी दिया है कि इसमें जितने भी बहनों के हक हैं वो चीजों को आगे बढ़ाया जाए। तो यही प्रोटेस्ट हो रहा है, बार बार हम लोग प्रोटेस्ट देते हैं कि सरकार जागे, सरकार जागे। अब पता नहीं है कैसा किया जाए जो महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। तो जो भी डिमांड लेटर दे रहे हैं, हम आज एलजी को दे रहे हैं, उस डिमांड लेटर को देखते हैं वो पास करें उसको।